औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आजकल मसीही दलीली शोर मचा रहे हैं कि मुतनब्बी कलाम मुक़द्दस में जो कुछ लिखा है वो सब कुछ क़यासी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनके पास इस उज़्र की कोई दलील भी है या वो अपने पास से ही सब कुछ कह रहे हैं। अब बात यह है कि क्या मसीही दलीलियों को कोई कैमरा मैन दरकार था जो कातबीन की तस्हीहात को रिकॉर्ड करता और वो तभी मानते या वो फिर भी ना मानते। क्या वाक़याती और क़राइनी शहादतें इन्हें कबूल नहीं है? अगर जवाब नफ़ी में है तो फिर इसके असबाब से भी आगाह करना पड़ेगा। ताहम ये बात मानी खेज़ है कि वह इन तहरीफ़ात के कायल होते हुए भी इस बात के मुद्दई हैं कि बाइबल खुदा का ला तब्दील कलाम है। शायद वो इज्तिमाई ज़िद्दैन नामी किसी चिड़िया से वाकिफ़ नहीं हैं, या फिर वो समझते हैं कि एक ही मुँह में दो ज़ुबानें कोई मायूब बात नहीं। जिस भी स्कॉलर ने बाइबल के गैर मुहर्रफ होने को गैर जानिबदारी से साबित करना चाहा वो बिल-आखिर इसमें तहरीफ का कायल हुए बगैर नहीं रह सका। बाइबल में तहरीफ के मुतालिक हमने मुमताज़ मुस्लिम स्कॉलर अल्लामा अब्दुर्रहमान साहब अल-बुरहान से इस्तफ़सार किया तो उन्होंने हमें अपने जवाब से कुछ यूँ नवाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइबल मुक़द्दस का मुताला जारी है, तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो बाइबल लिखने वाले थे, जिनको कातिब या सॉफ्रन कहा जाता है, उनका क्या किरदार होता था, उनका क्या काम होता था। कातिब लोग नविश्तों के मतन और तशरीह का बड़ा इख्तियार रखते थे। ये है 1 वॉल्यूम ज्यूश एनसाइक्लोपीडिया, इसको कहते हैं वैलेंटाइन्स 1 वॉल्यूम ज्यूश एनसाइक्लोपीडिया लंदन, वहाँ से ये छपी है किताब। तो इसमें वो लिखते हैं ये कातिब हजरात के बारे में कि कातिब लोग नविश्तों के मतन और तशरीह का बड़ा इख्तियार रखते थे, बल्कि उन्होंने ही पहली दफ़ा यहूदी मज़हब के अमाल मुकर्रर किए। यानी इससे क्या साबित होता है कि अल्लाह ताला ने मुकर्रर नहीं किए, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर नहीं किए, बल्कि कातिब हजरात ने मुकर्रर किए। कहने वाले कौन हैं? वैलेंटाइन्स 1 वॉल्यूम ज्यूश एनसाइक्लोपीडिया, जिसको मुख्तसर तौर पर VJE भी कहा जाता है। तो उसमें ये इबारत है, उसके सफ़ा 585 और 586 से, कि कातिब लोग नविश्तों के मतन और तशरीह का बड़ा इख्तियार रखते थे, बल्कि उन्होंने ही पहली दफ़ा यहूदी मज़हब के आमाल मुकर्रर किए। उनको इख्तियार हासिल था कि वो नविश्तों के मतन में जो चाहे तब्दील कर दें। दर हकीकत उन्होंने असफ़ार खमसा यानी तौरात 5 किताबों को असफ़ार खमसा कहते हैं, असफ़ार खमसा में 18 जगह तब्दीली की भी। ये उन मुकामात पर, यह तब्दीली किस बारे में थी? ये उन मुकामात पर नरम लहजा इख्तियार करने के बारे में थी जहाँ जहाँ बाद की नस्लों ने महसूस किया कि सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। उन्होंने वक़्त की ज़रूरत और अहद के मिजाज के मुताबिक तौरात के अहकाम व हदायत को तब्दील कर दिया। तालमूद की ज़ुबान में इन तब्दीलियों को यानी तहरीफ़ात को कातिब के अल्फाज डिबरी सॉफ्रन कहा जाता है, और उन तब्दीलियों को बाद की नस्लों ने खुदाई अहकामात की तरह काबिल अमल समझा। अब आप इस इबारत में गौर फरमाएं ज़रा। एक तो ये कि पहली दफ़ा यहूदी मज़हब के जो रिचुअल्स हैं, आमाल हैं, वो कातिबों ने मुकर्रर किए हैं, ना अल्लाह ताला ने, ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। उनको इख्तियार था कि वो तौरात में कोई भी तब्दीली कर दें, और उन्होंने 18 जगह तब्दीली की भी। क्यों? वो वक़्त के मिजाज, वक़्त की ज़रूरत और अहद के मिजाज के मुताबिक तौरात को तब्दील करते थे, और ये बाद की नस्लों ने किया। और ये लिखते हैं एनसाइक्लोपीडिया वाले कि इन तब्दीलियों को बाद की नस्लों ने खुदाई अहकामात की तरह ही काबिल अमल समझा। अब आप ज़रा गौर फरमाएँ कि कुरान मजीद ने जो फरमाया, नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि ये लोग अपने हाथ से लिखते हैं और फिर कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से। तो ये जो कातिब लोग थे, सॉफ्रन्स, ये उनके ये काम थे। अब देखते हैं कि इसकी सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि मतालाती इशात 2010
बाइबल सोसाइटी लाहौर, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी लाहौर, उन्होंने ये शाया की है। उसमें शुरू में ही बाइबल पर ईसाई उलमा का तबसरा है जिसका उन्वान है कि बाइबल मुक़द्दस हम तक कैसे पहुंची। उसके चंद निकात में पेश करता हूँ उस मकाले के। वो लिखते हैं सफ़ा 3 पर कि बाइबल का मतन पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। सफ़ा 7 पर वो लिखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के तहरीरी शक्ल में आने से पहले लोग खुदा के बारे में और जिन लोगों का जिक्र हम आज बाइबल में पढ़ते हैं उनके खुदा से ताल्लुक़ के बारे में कहानियों की सूरत में बयान किया करते थे। उस सीना बसीना बयान करने के मरहले को हम ज़ुबानी रवायत कहते हैं। जहाँ तक यहूदी नविश्तों यानी पुराना अहदनामा का ताल्लुक़ है, बाज़ वाक़यात सदियों तक ज़ुबानी सुनाए जाते रहे और उसके बाद हतमी शक्ल में लिखे गए। यह सफ़ा 7 मुतालात इशात बाइबल मुक़द्दस। फिर ये इसी सफ़े पर वो लिखते हैं कि जो कुतुब पुराने और नए अहदनामे में शामिल हैं उनके अव्वलीन नुस्खे कभी नहीं मिले। जब अव्वलीन नुस्खे नहीं मिले तो क्या कह सकते हैं कि पहले नुस्खों में क्या था और बाद वालों ने तर्जुमा करते वक्त क्या किया। कातबों के कारनामे तो आपने सुन लिए। फिर वो लिखते हैं कि हतमी तौर पर जानना मुश्किल है कि यहूदी नविश्तों की सारी कुतुब बिल आखिर कब इकट्ठी हुई। यहूदी नविश्तों की बाज़ तहरीरें 1300 साल कबल मसीह तक पुरानी हैं, लेकिन उन्हें यकजा यानी एक जगह करने का अमल 400 साल कबल मसीह तक शुरू नहीं हुआ, यानी 900 साल के वक्फा तक ये काम पेंडिंग रहा और ज़ुबानी रवायत हुई। कुछ पता नहीं कि कौन सी किताब थी, किसने क्यों इकट्ठी की। और कुतुब यकजा करने के साथ साथ नई कुतुब लिखने का अमल दूसरी सदी कबल मसीह तक जारी रहा। ये फैसला करने का अमल कि कौन सी किताब बाज़ाब्ता यहूदी नविश्तों में शामिल की गई, यानी कैनोनिकल बुक्स जिनको कहते हैं, तकरीबन ये फैसला करने का अमल जो है वो ये 100 साल तक जारी रहा। यानी 200 साल कबल मसीह तक किताबें लिखी जा रही गईं। 300 साल तक ये अमल जारी रहा कि कौन सी किताब मोतबर है और कौन सी किताब गैर मोतबर है। ये फ़ैसला करने में उन हजरात को 300 साल लगे और ये 100 साल जो है बाद अल मसीह ये काम जारी रहा। फिर वो सफ़ा 7 और 8 पर लिखते हैं कि ये बात वाज़ेह नहीं है कि ये फ़ैसला किस तरह किया गया कि कौन सी कुतुब इतनी मुक़द्दस हैं कि उन्हें यहूदी नविश्तों में शामिल किया जाए। और सफ़ा 12 पर उन्होंने फ़ैसला कुन बात लिखी, यकीन से नहीं कहा जा सकता कि यहूदी नविश्तों में शामिल करने के लिए पुराने अहदनामा की कुतुब कब और कैसे मुंतखब की गई। अब जो इसके नया अहदनामा है मुतालात इशात, ये जो बाइबल पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी लाहौर ने ये शाया की है कि उसका नाम है किताब मुक़द्दस मुतालात इशात। उसका सफ़ा है 1733 1733। उसमें नया अहदनामा का तारफ़ कराते हुए शुरू में लिखते हैं, यकीन से नहीं कह सकते कि इन अनाजील के मुसन्निफ़ीन कौन कौन थे, क्योंकि ख़ुद इन किताबों में लिखने वालों के नाम नहीं दिए गए। और सफ़ा 1731 पर लिखते हैं कि नए अहदनामा की कुतुब की तसनीफ़ की सही तारीख़ों का तयन करना मुमकिन नहीं। ये भी मुतालात इशात 1731 सफ़ा। तो ये है इन किताबों की सूरत हालात। अब देखते हैं कि यहूदी हज़रात का बयान क्या है। ये है एवरी मैन्स तालमूद। ये यहूदी रबाई थे डॉक्टर द रेवरेंड डॉक्टर अब्राहम कोहन MA कैंटब PhD लंदन। तो ये जो साहब हैं इन्होंने एवरी मैन्स तालमूद मुरतब की। तो ये जो तालमूद का ख़ुलासा इन्होंने मुरतब किया है और ये जो किताब है मेरे पास, ये JM डेंट एंड सन्स लिमिटेड लंदन ने छापी है और न्यूयॉर्क में EP ड्यूटन एंड कंपनी इन कॉरपोरेशन उन्होंने ये शाया की है। और ये जो है इसका एडिशन जो है ये है
1949 का जो मेरे पास है। तो इसका जो है सफ़ा 210, चैप्टर 7, उन्वान है द मॉरल लाइफ। पहला सब चैप्टर जो है उसका वो है इमिटेशन ऑफ गॉड, जिसको हम कह सकते हैं कि खुदा ताला की नकल करना, जिसको आम तौर पर अभी मुहावरा बोला जाता है तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह। उसके तहत ये लिखते हैं कि जो काम अल्लाह अपने बंदों को करने के लिए कहता है वो खुद भी करता है। लिहाजा बंदों को चाहिए कि जो काम खुदा करता है वो भी करें। खुदा मेहरबानी करता है, बंदे मेहरबानी करें। खुदा शफ़क़त करता है, बंदे भी शफ़क़त करें। तो वो कहते हैं कि जो भी हुक्म खुदा देता है वो उस पर खुद अमल करता है। उसकी एक मिसाल उन्होंने दी है। वो कहते हैं कि ये अखबार 19वां बाब और 32 नंबर आयत, उसके तहत अखबार जो है 19वां बाब और 32 नंबर आयत में लिखा हुआ है, मैं तो खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, जिनके सर के बाल सफ़ेद हैं, तू उनके सामने उठ खड़े होना और बड़े बूढ़े का अदब करना और अपने खुदा से डरना, मैं खुदाबंद हूँ। यानी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जिनके सर के बाल सफ़ेद हों उनका अदब करना, तुम उनके सामने उठकर खड़े हो जाना। अब वो कहते हैं कि चूँकि खुदा खुद हुक्म जो देता है लिहाजा उस पर ख़ुद भी अमल करता है, तो उसकी उन्होंने मिसाल दी है। ये पैदाइश है, इसका बाब नंबर है 18 और आयत नंबर है उसकी 22। पैदाइश का बाब नंबर है 18 और आयत नंबर है उसकी 22 है। उसमें लिखा है, जो इस वक्त मौजूदा बाइबल है, ये मेरे पास प्रोटेस्टेंट तर्जमा है और यहूदियों के यहाँ भी इबारत इस आयत की यही है। सो वो मर्द वहाँ से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर अब्राहम खुदावंद के हुजूर खड़ा ही रहा। ये लिखा है, डॉक्टर अब्राहम कोहन ने इस आयत को कोट किया है कि खुदा जो हुक्म दूसरों को देता है पहले उस पर ख़ुद अमल करता है, कि वो बड़े बूढ़ों का, सफ़ेद सर वालों का अदब करता है। अब ये आयतें दोनों लिख के तो डॉक्टर अब्राहम कोहन ने हाशिया लिखा सफ़ा 210 पर। यह किताब है द एवरी मैन्स तालमूद बाय डॉक्टर अब्राहम कोहन। ये बहुत मशहूर किताब है और बड़ी यहूदी हजरात की मोतबर किताब है। तो इसका मैं ये आपको दिखा दूँ, इसका जो टाइटल है, तो इसके सफ़ा 210 का हाशिया लिखते हैं डॉक्टर साहब। वो कहते हैं कि इसमें फ़िक्रा ये है कि पर अब्राहम खुदा के हुजूर खड़ा ही रहा। वो कहते हैं कि ये असल फ़िक्रा नहीं है। डॉक्टर अब्राहम कोहन यहूदी रबाई, जो लंदन में इनके रबाई थे, वो लिखते हैं कि दिस इज़ बेस्ड ऑन द रबीनिक थ्योरी दैट द वर्ड्स अब्राहम स्टूड येट बिफोर द लॉर्ड, जेनेसिस 18 चैप्टर 22 नंबर वर्स, वर ए रेवरेंशियल अल्टरेशन। This is a reverential alteration of scribes from an original text। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि ये जो लिखा है ना कि अब्राहम खुदा के हजूर खड़ा ही रहा, ये कातबों ने तहरीफ की है और ये मुकद्दस तहरीफ है। रेवरेंशियल अल्टरेशन है, ये मुकद्दस से तब्दीली है, मुकद्दस तहरीफ है बाय द ऑफ द स्क्राइब्स। स्क्राइब कहते हैं कातिब को। बात शुरू हुई थी कि कातिब नविश्तों में तब्दीली का बड़ा इख्तियार रखते थे। This is based on the rabbinic theory that the words Abraham stood yet before the Lord were a reverential alteration of the scribes from an original text। असल फिक्रा क्या था? The Lord stood yet before Abraham, कि खुदा इब्राहिम के आगे खड़ा रहा। असल फिक्रा ये था। उन्होंने इसको खुदा की शान के ख़िलाफ़ समझा और कातबों ने अपनी मर्ज़ी से उसको तब्दील करके लिख दिया कि अब्राहम खुदा के हुजूर खड़ा ही रहा। यानी इसको उन्होंने रेवरेंशियल अल्टरेशन, मुकद्दस तहरीफ का नाम दिया।
सिंस द चैप्टर ओपन्स विद द लॉर्ड अपीयर अनटू हिम अब्राहम, कहता है कि ये तो बाब ही शुरू इससे होता है कि खुदा अब्राहम पर जाहिर हुआ। जेनेसिस है, ये जो बाब है 18वां बाब इसका पैदाइश का, कहता है ये तो बाब ही यहाँ से शुरू होता है कि खुदा अब्राहम के सामने अब्राहम पर जाहिर हुआ। तो वो कहता है कि ये जो राशि की कमेंट्री है ना जेनेसिस, और ये है उसका उन्होंने हवाला दिया कि राशि ने कमेंट्री करते हुए कहा कि भाई ये कातब ने तब्दीली कर दी है। असल में यहाँ पर फ़िक्रा ये था, असल इबारत इस आयत की ये कि खुदा अब्राहम के हुजूर खड़ा ही रहा, तो कातब ने तब्दील करके लिख दिया कि अब्राहम खुदा के हुजूर खड़ा ही रहा। तो ये है सूरत हालात कि ये जो है कातब हजरात इन्होंने बाइबल में अपने इख्तियारात का वसी इस्तेमाल किया है, और नबियों ने भी कहा कि ये लोग ये तहरीफ़ करते हैं। मुख्तलिफ़ बिया की बातें जो हैं आपको बाइबल में मिल जाती हैं कि भाई जो लोग तहरीफ़ करते हैं उनसे हम बेजारी का इजहार करते हैं। इसी तरह पाल ने भी खुद ये अपने खतूत में लिखा कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो तहरीफ़ करते हैं। मतलब ये तहरीफ़ का आम रवाज था, और ज़्यादातर ये कातिब करते थे, लिखने वाले। उनके हाथ में कलम होता था, जो चाहें वो लिख दें, जो चाहें ना लिखें। आपको मैंने ये बात बताई है कि यहूदी हजरात वैलेंटाइंस 1 वॉल्यूम ज्यूश एनसाइक्लोपीडिया, उसका हवाला मैंने दिया सफ़ा 586 और 85 का। उसके बाद के वो सॉफ्रेंट्स जो थे, कातब जो थे, स्क्राइब्स भी जिनको कहते हैं, वो क्या करते थे किताबों में। और ये जो है मैंने आपको डॉक्टर अब्राहम कोहन दे एवरी मैन्स तालमूद, ये बहुत मोतबर और बड़ी मशहूर किताब है यहूदियों की, पूरी तालमूद जो 10 जिल्द है उनका खुलासा एक जिल्द में। उसके सफ़ा 210 के हाशिया का भी मैंने आपको बता दिया कि वो ख़ुद मानता है, राशि इनका सबसे बड़ा तौरात का मुफस्सर जो है राशि, वो कहता है कि दिस इज़ रेवरेंशियल अल्ट्रेशन, कि ये तो मुकद्दस तहरीफ़ है। तो भाई उसके बाद मैंने मुतालाती अशात उसमें से हवाले दिए कि ना तो पुरानी किताबों के अव्वलीन नुस्खे कहीं मिले हैं, नया अहदनामा के जो मुसन्निफ़ीन हैं, इन अनाजील के मुसन्निफ़ीन कौन कौन थे, कहते यकीन से कुछ नहीं कह सकते। कब इनकी ये लिखी कब गई हैं, उनकी सही तारीख़ों का तयन नहीं कर सकते। तो ये सूरत हालात है कातब हजरात के कामों की। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हदायत नसीब फरमाए, हदायत पर कायम रखे, और इसी पर हमारी मौत आए। वमा अलैना इल्लल बलाग। उम्मीद है कि ये क्लिप देखने के बाद मसीही दलीलियों पर बाइबल मुक़द्दस के गैर मुहर्रफ और महफूज होने के दावे का पोल खुल गया होगा।